आज आप लोगों को मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में मूल अधिकार क्या है इसके बारे में बताया था, साथ साथ समानता का अधिकार बताया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपके संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है, मिलता है। 19, 20, 21 और 22 ये 4 अनुच्छेदों में सम्मिलित है। अगर मैं कहूँ ये अन्य अधिकारों से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आज हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, इसलिए लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं हम कि हमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। वैसे तो हमें मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में यह 6 मूल अधिकार हैं, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मेरा जो ये टॉपिक है ये आपके जो अक्टूबर में प्री होने जा रहा है, विशेष रूप से उसको फोकस किया गया है आईएएस और पीसीएस के लिए। और आप लोग पिछले अपने क्वेश्चन अगर एनालिसिस करते होंगे तो उसमें पाते होंगे कि ढेर सारे क्वेश्चंस इससे बने हुए हैं प्री में। उसी हिसाब से आपको उसी तरीके से आपको तैयारी करना है। जो मेरा लेक्चर होगा, आए हुए क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चंस वो सब सम्मिलित होंगे। कोशिश करूंगा मैं वो सभी सम्मिलित हों और आपको आने वाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक इससे क्वेश्चन मिले। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्वतंत्रता के अधिकार को आपको जो पढ़ना है 2 भागों में। एक तो अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, अब फिर इन स्वतंत्रताओं में कौन कौन से प्रतिबंध हैं ये देखना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अनुच्छेद 19 1A में जो मिला है वो हमें है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दोस्तों उसके कई माध्यम हो सकते हैं, हम लिख के, हम बोल के, हम संकेतों के द्वारा, हम कठपुतली नृत्य द्वारा, चलचित्र के माध्यम, ये किसी भी माध्यम से जब हम करते हैं वो हमारे कार्टून के माध्यम से वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। मौन रहना भी ये हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। अभिव्यक्ति और बात की स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत है। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है, आपको भी इसको ध्यान रखना है कि जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 1A में सम्मिलित है। आप लोग जानते हैं कि काफ़ी कुछ दिनों पहले चर्चित था सूचना का अधिकार, जो हमें अक्टूबर 2005 में दिया गया है, मिला है। उच्चतम न्यायालय ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में सूचना के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में उच्चतम न्यायालय ने माना है। आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 A के तहत हमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं, जो 6 हैं। पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, दूसरी स्वतंत्रता है हमें सम्मेलन करने की। लेकिन दोस्तों ये सम्मेलन स्पष्ट लिखा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना अस्त्र शस्त्र के
हम ऐसा कोई सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से बिना अस्त्र शस्त्र के कर सकते हैं, जिससे लोगों का हित न प्रभावित हो। लेकिन कुछ मामलों में हमें जहां सम्मेलन करना है, जिस समय करना है, हमें प्रशासन की, वहाँ के स्थानीय प्रशासन के अनुमति की ज़रूरत हो जाती है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार के संघ जीवित हैं। वो स्टूडेंट यूनियन है, फार्मर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, अनेक प्रकार के प्रोफेशनल यूनियन हैं, वो जीवित हैं। वह अनुच्छेद 19 की उपज हैं, जो अधिकार देता है कि आप अच्छे कार्यों के लिए एकजुट हो सकते हो, संघ बना सकते हो। अगला मूल अधिकार है हमें घूमने फिरने की। हम पूरे देश में आबाद रूप से घूम फिर सकते हैं, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यह समय समय पर वहाँ की राज्य सरकार प्रतिबंध लगा देती है। अनेक राज्यों की जनजातियों के हित को देखते हुए, पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए, या अन्य कोई कारण है मौजूद हो जाते हैं जिससे लोकहित प्रभावित हो सकता है, वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हमें रहने बसने की, हमें पूरे देश में रहने बसने की स्वतंत्रता मिली हुई है। पहले जम्मू कश्मीर अलग था, लेकिन अब वो भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं कि वहाँ की सरकारें, राज्य सरकारें कुछ मामलों को लेकर कुछ समय के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती हैं। हमें जीविका की स्वतंत्रता है। जीविका के स्वतंत्रता में भी सरकार, राज्य कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कुछ व्यवसाय हैं, उसमें डिग्री, डिप्लोमा या विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, और ऐसी जो आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए सरकार एक निश्चित डिग्री, डिप्लोमा सुनिश्चित कर सकती है। जैसे डॉक्टर के लिए बनने के लिए मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, वकील बनने के लिए लॉ की डिग्री होनी चाहिए, इत्यादि। तो इतने प्रकार की हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। संपत्ति का मूल अधिकार इसी में शामिल था, जिसे बाद में हटा दी। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया है और वह एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। लेकिन दोस्तों, वहीं अनुच्छेद 19(2) से लेकर 6 तक इसमें प्रतिबंधों का वर्णन किया गया है। यह आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन अनेक प्रतिबंधों के साथ है। हम वहीं तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती है। हम वहीं तक अपनी छड़ी घुमाने के लिए स्वतंत्र हैं जहाँ तक दूसरे की नाक नहीं पड़ती है। वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य द्वारा, सरकार द्वारा, अगर देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। विदेश से हमारे संबंध प्रभावित होते हैं। लाइन ऑर्डर को देखते हुए, जिसे आप हिंदी में लोक व्यवस्था कह सकते हैं, न्यायालय की अवमानना के मामले में आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते हैं। ये सारे प्रतिबंधों के साथ ये हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। स्वतंत्रता तो है हमें, लेकिन ये प्रतिबंधों के साथ है। ये निर्वाध स्वतंत्रता हमारी नहीं है। जैसे आप लोग देखते रहते हैं कि सरकारें समय समय पर अनेक प्रतिबंध लगाती रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें 19 के तहत ये स्वतंत्रता मिली है, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसमें प्रतिबंधों का भी वर्णन है। सरकार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अगर ज़रूरत पड़ती है
तो हमारी स्वतंत्रताएं कुछ हद तक सीमित हो जाती हैं। वहीं अगर देश में 352 लगा दिया जाए, राष्ट्रीय आपातकाल, उस दशा में भी अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, जिसमें सशस्त्र विद्रोह शामिल नहीं है। वो 2 आधारों पर स्वतः समाप्त हो जाता है। समाप्त स्थगित हो जाता है, इंड नहीं होता बल्कि सस्पेंड हो जाता है, आप ये कहेंगे। तो हमें अनुच्छेद 19 में इतनी प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। जहाँ तक अनुच्छेद 20 की बात है, अनुच्छेद 20 में हमें जो है एक दोहरे दंड से मुक्ति का प्रावधान है। इसमें 3 हैं स्वतंत्रताएं हैं। एक तो किसी व्यक्ति को प्रचलित विधि के अनुसार ही सजा दी जा सकती है। जैसे जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून लागू है, जैसे 2015 में थप्पड़ मारने की सज़ा 6 महीने है और उसने 2015 में ही किसी को थप्पड़ मारा है तो उसे 6 महीना ही मिलेगी। और वो सज़ा अगर 2018 में 1 साल की कर दी जाती है तो 1 साल की सज़ा नहीं मिलेगी। यानी जो विधि है जिस समय अपराध किया जाता है उसी के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, न पहले की विधि से और न ही बाद की विधि से। एक ये है। और दूसरा जो मूल अधिकार है वो है यह है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं स्वयं के विरुद्ध गवाही, ये फोर्सली गवाही नहीं किया जा सकता है। जो एजेंसी पकड़ती है उसको ये अधिकार है वो स्वयं साक्ष्य जुटाए। इसके तहत अनेक प्रकार के आप लोग जानते हैं पुलिस या टॉर्चर किया जाता है था, जिसमें न्यायपालिका ने अनेक ऑब्जेक्शन लगाए हैं, जिसमें नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, लाई डिटेक्टर है। उन सब में प्रतिबंध न्यायपालिका द्वारा लगा दिया जाता है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर महिलाओं से संबंधित जुड़ा मामला है या कोई देश की सुरक्षा या बहुत बड़ा मामला है, उसमें ये सारी चीज़ें प्रयोग की जा सकती हैं, अन्यथा इसमें ये प्रतिबंध लगाया गया है। एक अपराध की इसी अनुच्छेद में इसका विवरण है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को एक अपराध की प्रचलित विधि जो उस समय लागू है एक ही सज़ा मिलेगी। किसी व्यक्ति को अगर 2014 में किसी कोई अपराध किया है और एक बार वह दंड भुगत चुका है, पुनः उसे किसी न्यायालय द्वारा पुनः दंडित नहीं किया जा सकता है। उसके अनेक उदाहरण भी न्यायपालिका के हैं। तो ये हमें 3 प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 20 के तहत दोष सिद्ध अपराध के संबंध में संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। अब दोस्तों अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, विद डिग्निटी जीने का अधिकार है, जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के अधिकार परिभाषित किए गए हैं। एक तो पहला शुद्ध पर्यावरण के उपभोग का अधिकार है उसे, यानी शुद्ध वायु, प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अधिकार, शुद्ध जल, इन सब का अधिकार उसे मिला है। अगर किस एक्सीडेंट हो जाता है उसे निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार मिला हुआ है। अनेक अधिकार मिले हुए हैं इसके तहत। आप लोगों ने सुना होगा मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में 1978 में
उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय यह दिया है कि विदेश के भ्रमण का भी अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है, उसे इस अधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी सन 2017 में, अगस्त 2017 में उच्चतम न्यायालय के 9 सदस्यीय जजों की पीठ ने गोपनीयता के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया है। यानी हमारी राइट टू प्राइवेसी या हमारा मौलिक अधिकार है, हम किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये हमारे निजी मामले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो राज्य जिसे मेरा मतलब सरकार से है, वो आपकी फ़ोन टैपिंग इत्यादि करवा सकती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कुछ दिन पूर्व, इच्छा मृत्यु का अधिकार हमारे देश में नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन मार्च 2018 हमारे भूतपूर्व उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व जस्टिस श्री दीपक मिश्रा जी द्वारा 5 सदस्यीय पीठ द्वारा इच्छा मृत्यु को भी पैसिव यूथेनेसिया, यानी अगर किसी मरीज की ऐसी स्थिति हो गई है कि उसका मरना उससे जीने से बेहतर है, वो लाइफ सपोर्टर में जिंदा है, तो अनेक शर्तों के साथ, वो शर्त है उसके परिवार की सहमति, मेडिकल बोर्ड की सहमति, वकील का परामर्श, न्यायपालिका की अनुमति, ये सारे शर्तों के साथ उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ये 2011 में मामला आया था, अरोड़ा शानबाग का मामला आप लोग देखे होंगे, बम्बई की एक नर्स का था। उसमें न्यायपालिका ने स्वीकृति तो दी थी, लेकिन मौन स्वीकृति थी वो, चूँकि ये भी तर्क दिया था कि संसद द्वारा इससे के संबंध में स्पष्ट कानून नहीं है, तो इसके बारे में हम यह निर्णय नहीं वो स्पष्ट कर सकते। लेकिन 2018 के बाद अनेक शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु मीन्स पैसिव इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया गया है नागरिकों को। अनुच्छेद 21 में ही दोस्तों शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा दिया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 में अनेक प्रकार के अधिकार नागरिकों को, लोगों को, देश निवासियों को प्रदान किए गए हैं ताकि वह गरिमामय वातावरण में सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अगर वहीं अनुच्छेद 22 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति को, आज हम लोकतांत्रिक देश में रहे हैं, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जैसे पहले होता था, और गिरफ्तार व्यक्ति के भी अनेक अधिकार उसको मिले हुए हैं। वो जैसे अगर हम कहें किसी व्यक्ति को विधि के तहत ही गिरफ्तार, जब वह कानून का उल्लंघन करता है तभी गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर उसे गिरफ्तार ही कर लिया गया है तो उसके अनेक अधिकार होते हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है। पहली चीज़ है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसे। तीसरा, किसी व्यावसायिक विधि विशेषज्ञ से उसे राय लेने का अधिकार है। ये अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं। आप लोग जानते हैं गिरफ्तारी भी अनेक प्रकार से होती है,
जैसे अपराध के पूर्व और अपराध के बाद, जिसे आप कहते हैं निवारक निरोध, ऐसी गिरफ्तारी होती है। जैसे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत है। आप लोगों ने देखा होगा अनेक कानून हमारे देश में थे, टाडा है, पोटा है, कुछ राज्यों के स्पेशल कानून थे, मकोका है इत्यादि के तहत अगर गिरफ्तारी होती है, उस स्थिति में उसे यह अधिकार नहीं मिले होते हैं या नहीं मिलते हैं। उसके कुछ अनेक अन्य प्रावधान हैं, जैसे किसी हाई कोर्ट के जज द्वारा जज बनने की योग्यता रखता हो या रहा हो जज, उसके द्वारा जांच होगी, जांच करवाई जाएगी, और अगर जांच में सही पाया जाता है तो 3 महीने के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा 3 महीने के तक ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 22 के तहत अधिकार मिला हुआ है। तो दोस्तों, इतने प्रकार के हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हमें इतने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 में। आज मेरा टॉपिक्स यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।